थोड़ी देर तक हम कोशिश करेंगे हमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब अभी ज्वाइन कर लें। बहुत शुक्रिया चौई साहब हमें बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि चूंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये आप लोग राब्ते में हैं, लेकिन पीटीआई तो कहती है कि कानूनी तौर पे इसकी गुंजाइश ही नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन के तमाम लोग उसमें बंधे हुए हैं और उनको उसको फॉलो करना होगा। तो ये आप लोग जो आस लगा रहे हैं सियासी तौर पे तो चले ठीक है, कानूनी तौर पे इसकी गुंजाइश नहीं है। मारिया, हमने कब कहा है कि ये पीटीआई के लोग होंगे? हमने तो कहा जो आजाद जीतेंगे। तो आजाद जीतेंगे वो आजाद ज्यादातर उसी के साथ जाते हैं जिसकी गवर्नमेंट बनेगी। बात ठीक है। तो मैंने तो आपको बताया कि 50 सीटें हम सिंध से ले रहे हैं। 50 के बाद फिर हम पंजाब में जब एंटर होते हैं तो साउथ पंजाब में से हम आधी सीटें तकरीबन लेते हैं 48 में से, और फिर बाकी की सीटें जो हमने टोटल पंजाब में से 50 टारगेट की हैं, आधी से ज्यादा हम बलूचिस्तान से ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं केपीके में। हमारे दोस्त तो 15-16 कह रहे हैं, लेकिन हम अगर 12 भी ले जाएं, 10 भी ले जाएं, तो पीपल्स पार्टी जो ही 80 से ऊपर जाती है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी विफाक के अंदर ना। जी, वफाक के अंदर, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी, और यहाँ पे भी एक कोलिशन गवर्नमेंट ही बन गई। अच्छा, और पंजाब के अंदर तो पीएमएलएन बनाएगी? तो जरूरी तो नहीं है। क्यों सर? जब आपने कहा ना जो आजाद लोग हैं वो मेजोरिटी के साथ जाते हैं तो वो तो फिर पीएमएलएन के साथ चले जाएंगे ना। आईपीपी भी है वहां पे। हो सकता है कोई और फार्मूला आ जाए। पंजाब में भी तो आजाद कितने जीतते हैं ये डिपेंड करेगा ना। पंजाब में तो अगर बल्ले का निशान मिलता है, खौफजदा क्यों है? कौन कह रहा है कि पंजाब में नून लीग जीत रही है? हो सकता है ना जीते। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद लोग कैसे रिएक्ट करते हैं डिपेंड तो इससे करता है, फैसला तो इससे होने। जिनको आप आजाद कह रहे चौधरी साहब, वो हैं आजाद जरूर, लेकिन कानूनी तौर पे वो बाउंड हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आइन के तहत। आपको किसने कहा कि सिर्फ वही जीतेंगे जो पीटीआई के हमायती याफ्ता आजाद है? अच्छा, और भी मैदान में आजाद हैं? बेशुमार, हर हल्के में आजाद हैं। 10-10, 20-20 लोग आजाद खड़े हैं। अच्छा, तो नई असेंबली में आप देख रहे हैं कि ज्यादातर ये आजाद की जो लोग हैं इनकी क्या ज्यादातर तो नहीं होंगे। नहीं, उनका तनासुब क्या देख रहे हैं? मेरा सवाल मुकम्मल उसमें तनासुब क्या है? तनासुब तो अभी पता चलेगा, ट्रेंड से पता चलेगा। लेकिन देखिए, ये अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं साहब कि हंग पार्लियामेंट होगी, तो फिर उसमें तो ये चीजें हैं ना। नून तो पंजाब से बाहर बेचारी निकली, एक बलूचिस्तान में टिकट दिया था याकूब बजिंजो को, उसने वापस करके पीपल्स पार्टी का ले लिया। सो आप लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत विफाक के और केपी में क्या? वहां पे तो आईपीपी से वो परवेज खटक साहब का ख्याल है कि जिस तरह जो आजाद हैं, जो जीत के आ जाएंगे, वो तो समझ रहे हैं कि वो वहां पे वो हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। केपी में देखें डिफरेंट पॉकेट्स हैं। केपी की पॉलिटिक्स बाकी सूबों की तरह नहीं है। जैसे एमक्यूएम की पॉकेट है कि केपी के अंदर डिफरेंट पॉकेट्स हैं। दीर में पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का मुकाबला होता है। ये नीचे जो जनूबी अजला हैं इनमें पीपल्स पार्टी जेयूआई का मुकाबला होता है। इधर ऊपर पीटीआई का और मुकाबला होगा नून लीग का, हजारा के अंदर मेजोरिटी का 2-3 सीटों पे हमारा भी मुकाबला होगा। तो इसी तरह से जो पेशावर वैली है, पेशावर 4 सदा, इसमें पीपल्स पार्टी का, एएनपी का और मुख्तलिफ जमातों के होते हैं मुकाबले। तो ये डिपेंड करता है। सही है। तो जो विफाक के अंदर वो बननी तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है ना, जिसमें पीएम फिर आप कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी का होगा, क्योंकि पीएमएलएन का तो ख्याल है ना कि मियां साहब नवाज शरीफ साहब जो है वो पीएम है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पीएम पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। नेचुरली लीड पार्टी जो है इस बार पीपल्स पार्टी होगी, फिर कोलिशन गवर्नमेंट तो होगी ना। 100 अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिलावल साहब ने कहा था ना 27 दिसंबर को मुझे सेंचुरी दे, मैं आपको गवर्नमेंट बना दूंगा। ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी यानी विफाक के अंदर लीड कर रही है, तो फिर सर पीएमएलएन कैबिनेट में होगी या फिर वो ऑपोजिशन में बैठेंगे जाके? ये नहीं पता किधर होगी, ये तो उनसे पूछे वो किधर होगी। हाँ सर, लेकिन आपने खाका बना लिया ना पूरा, तो पंजाब के अंदर तो आप ऑपोजिशन में होंगे ना। हम अगर मेजोरिटी में हुए या किसी के साथ कोलिशन में हुए किसी दूसरी पार्टी के साथ, ठीक, वरना हम अपोजिशन में बैठे, इसमें क्या है? हाँ सर, क्योंकि पीएमएलएन ने तो कह दिया है कि उनके जो वजीर खजाना है वो डार साहब आ रहे हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि डार साहब को नहीं आने देंगे, तो कैसे रास्ता रोकेंगे डार साहब के आने का? और हिसाब किताब वाले इकोनॉमिस्ट तो है ही नहीं सर। वो जैसे तैसे भी हैं, वो इस मुल्क में पहले उनको वजीर खजाना लगाया, 2 लोगों को हटा के अब दोबारा वही हैं। वो इंटरव्यूज भी बतौर फ्यूचर वजीर खजाना दे रहे हैं, वो इंटरव्यूज दे रहे हैं बतौर फ्यूचर वजीर खजाना। बदकिस्मती है इस मुल्क की, और क्या हो।
تو ابھی مقابلہ جو کیا کر لیا ہے 16 مہینوں میں، کیا کر لیا ہے، اس سے پہلے کیا کیا تھا، ساری چیزیں الٹی ہو گئی تھی. تو جب تحریک انصاف سے بھی نشان لیا ہے ان کا بلے کا نشان، تو اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شہروں کے اندر ان کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا، رورل ایریاز میں زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ آپ میدان کے اندر ہیں، یا اب چونکہ ٹک ٹاک اور یہ سارے معاملات ہیں تو اپنا پیغام لوگ پہنچا دیتے ہیں جس تک پہنچانا ہے کہ بھئی ادھر ووٹ کرنا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کہاں پہ ہے اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. مثلا جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ادھر ہے قصور شہر میں، اس کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے اس کے الیکشن لڑنے سے. اچھا، ہاں ٹھیک ہے، بہت کیونکہ وہ نون کا ووٹ توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، کئی جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کا ووٹ توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح، بہت شکریہ.